देखो यार, अगर तुम लोग जोई हेनरी और हार्डी बॉयज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि लूचा लिब्रे ट्रिपल मेनिया के ऊपर हेनरी और हार्डीज का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू आरओएच के दो बड़े सुपरस्टार्स को टोनी खान की कंपनी ने फायर कर दिया है। एईडब्ल्यू के इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू कब होगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ चुकी है। तो वहीं टेत्सुया नाइटो के फ्यूचर को लेकर नाइटो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। एईडब्ल्यू कंपनी ने लास्ट वीक जो कोलिजन शो किया, उस शो को करीबन 7,07,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की थर्ड हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। और क्योंकि लास्ट वीक का कोलिजन शो एनबीए के प्लेऑफ गेम्स के बाद ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो एनबीए की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन को काफी ज्यादा व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू का नॉर्मल कोलिजन हुआ, तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50% से ज्यादा डाउन हो चुकी है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को मात्र यहां पर 3,41,000 व्यूअरशिप मिली है, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की एवरेज व्यूअरशिप है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन को 3,41,000 व्यूअरशिप मिलने के बाद एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल यहाँ पर एईडब्ल्यू के पेपर व्यू शेड्यूल के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने काफी बड़ा चेंज किया है। और जहां नॉर्मली एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू जून के अंदर होता है और एईडब्ल्यू का ऑल इन अगस्त के अंदर होता है, वहीं इस साल एईडब्ल्यू का ऑल इन जुलाई के अंदर होगा। तो वहीं एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर अगस्त के अंदर होने वाला है। और इन दोनों पेपर व्यू के सफल होने के बाद अब एईडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू एग्जैक्टली कब होगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू के इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू पॉसिबली यहाँ पर फॉरबिडन डोर के 3 हफ्ते बाद होने वाला है। और एईडब्ल्यू कंपनी के 24 अगस्त को यूके में फॉरबिडन डोर के बाद एईडब्ल्यू कंपनी उनके ऑल आउट पेपर व्यू को हमें यहाँ पर पॉसिबली 13 सितंबर को करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि एईडब्ल्यू के 24 अगस्त को फॉरबिडन डोर के बाद एईडब्ल्यू कंपनी के जितने भी वीकली शो होने वाले गए वो यहाँ पर ईसीडब्ल्यू अरीना के अंदर होंगे। और एईडब्ल्यू कंपनी 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक ईसीडब्ल्यू अरीना में एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन शो के बाद एईडब्ल्यू कंपनी फाइनली 13 सितंबर के ऊपर इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू करने वाले गए। और हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू का बिल्डअप इस साल यहाँ पर ओवरऑल ईसीडब्ल्यू अरीना में देखने को मिलेगा, जहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन का गो होम एडिशन डायनामाइट और कोलिजन शो दोनों के दोनों यहाँ पर ईसीडब्ल्यू अरीना के अंदर होंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू हर साल की तरह इस साल भी शिकागो के अंदर होता है, या टोनी खान ऑल आउट पेपर व्यू को किसी और सिटी के अंदर ले जाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार टेत्सुया नाइटो की। बात करें अगर यहाँ पर टेत्सुया नाइटो की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 दिन पहले एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू के ऊपर टेत्सुया नाइटो ने एनजेपीडब्ल्यू में उनका लास्ट मैच रेसल किया। और यही नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू पर लास्ट मैच को रेसल करने के बाद अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर यहाँ पर नाइटो अब आगे क्या करने वाले गए। और टेत्सुया नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद वो अमेरिका आकर एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी कंपनीज को ज्वाइन करेंगे, या फिर वो जापान की ही किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। एनजेपीडब्ल्यू में नाइटो के लास्ट मैच के बाद नाइटो ने बैक स्टेज इंटरव्यू के ऊपर ये खुद रिवील कर दिया है कि वो यहाँ पर अब आगे क्या करने वाले गए। गाइड यहाँ पर टेत्सुया नाइटो ने बैक स्टेज इंटरव्यू पर यह कंफर्म किया है कि एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू पर उनके लास्ट मैच को रेसल करने के बाद करंटली यहाँ पर नाइटो के पास इस चीज को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए कि वो यहाँ पर एग्जैक्टली किस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और टेत्सुया नाइटो का ये कहना है कि वो यहाँ पर करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट रहना चाहते गए, और वो यहाँ पर हर कंपनी के ऊपर पर अपीयरेंस के बेसिस पर काम करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट जहाँ तक बात रही नाइटो के एक्सक्लूसिव किसी कंपनी को ज्वाइन करने की, तो फिलहाल यहाँ पर नाइटो किसी भी कंपनी को साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं गए। और करंटली यहाँ पर टेत्सुया नाइटो मिनोरू सुजुकी की तरफ फ्री एजेंट के तौर पर काम करना चाहते गए। और नाइटो का ये कहना है कि भले ही नाइटो ने एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू पर कॉन्ट्रैक्ट में उनका लास्ट मैच रेसल किया है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि नाइटो यहाँ पर मे भी फ्यूचर में एनजेपीडब्ल्यू पर वापस ना आए, क्योंकि इस चीज के भी चांसेस है कि नाइटो यहाँ पर फ्यूचर में एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर भी उनका रिटर्न करे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टेत्सुया नाइटो के जापान के बिगेस्ट फ्री एजेंट बनने के
बाद आखिर कौन सी कंपनी टेड स्वानाइटो को साइन करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही साइन करने की, तो अब मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते AEW और ROH के दो बड़े सुपरस्टार कंपनी को ऑफिशियली लीव कर चुके गए और ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि विंसेंट और बोच है। गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग ROH को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ROH रेसलिंग के अंदर द राइटियस यहाँ पर काफी लंबे टाइम से काम कर रहे गए और इवन यहाँ पर टोनी खान की कंपनी को बाई करने से पहले भी राइटियस यहाँ पर ROH कंपनी के अंदर काम करते आ रहे गए। बट जब से यहाँ पर टोनी खान ने ROH रेसलिंग को बाई किया है, तब से यहाँ पर टोनी खान ने ROH रेसलिंग के अंदर राइटियस को कुछ खास बुकिंग नहीं दी गए और लगातार यहाँ पर ROH और AEW के अंदर राइटियस के बेकार बुकिंग के बाद लास्ट वीक यहाँ पर राइटियस के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर कंपनी से उनका रिलीज मांगा गया और राइटियस के AEW और टोनी खान से रिलीज मांगने के बाद टोनी खान ने राइटियस को रिलीज कर दिया है। और वैसे तो राइटियस का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर ओवर होने वाला था, बट क्योंकि टोनी खान अब यहाँ पर रेसलर्स के रिलीज मांगने पर उनको यहाँ पर कंपनी से रिलीज दे रहे गए, तो गाइस यहाँ पर सरिया की तरह टोनी खान ने राइटियस को भी उनके रिलीज मांगने पर कंपनी से बाहर कर दिया है। और लास्ट वीक राइटियस की कंपनी को लीव करने के बाद अब ये ऑलरेडी कंफर्म माना जा रहा है कि राइटियस का अगला डेस्टिनेशन WWE होने वाला है, क्योंकि WWE के मेन रोस्टर सुपरस्टार कैरियन क्रॉस ने सोशल मीडिया के ऊपर राइटियस के थीम म्यूजिक को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर राइटियस के दोनों मेंबर कैरियन क्रॉस को एक्नॉलेज कर रहे गए और इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि पॉसिबली जल्द यहाँ पर WWE के अंदर हमें यहाँ पर राइटियस का डेब्यू देखने को मिलेगा और पॉसिबली यहाँ पर WWE के राइटियस को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही राइटियस ने AEW कंपनी से आउट ऑफ नोवेयर उनका रिलीज मांगा है ताकि वो AEW को लीव करके जल्द से जल्द WWE को ज्वाइन कर सके। वह देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE कंपनी राइटियस को कब और कैसे लाती गए और कैरियन क्रॉस के साथ क्या सच में WWE के टेलीविजन पर राइटियस किसी फैक्शन में काम करते हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA रेसलिंग के करंट वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जोई हेनरी जब से यहाँ पर TNA वर्ल्ड चैंपियन बने गए तब से वो TNA से तो ज्यादा WWE के शोज पर अपीयर होते गए और लगातार WWE के NXT के ऊपर हमें यहाँ पर वीकली बेसिस पर जोई हेनरी देखने को मिल रहे गए और WWE TNA के पार्टनरशिप के अंदर जोई हेनरी के लगातार NXT पर अपीयर होने के बाद अब जोई हेनरी फाइनली यहाँ पर मैक्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी लूचा लिब्रे AAA पर डेब्यू करने वाले गए। वेल, क्योंकि अब यहाँ पर WWE कंपनी लूचा लिब्रे AAA को ओन करती गए, तो इसीलिए टेक्निकली यहाँ पर लूचा लिब्रे AAA और TNA रेसलिंग अब यहाँ पर एक बार फिर से एक साथ काम कर रहे गए। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, WWE के AAA को बाई करने के बाद इस साल लूचा लिब्रे AAA के ट्रिपल मेनिया पेपर-व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर WWE के बहुत सारे रेसलर देखने को मिलेंगे और ऑलरेडी यहाँ पर लूचा लिब्रे AAA ने अनाउंस कर दिया है कि हम्बर्टो काल्रियो और एंगल गार्जा ट्रिपल मेनिया पर काम करने वाले गए और इसके अलावा डेफिनेटली रे मस्टर्डियो, लूचा ब्रोस सहित और भी काफी सारे रेसलर ट्रिपल मेनिया पर अपीयर होने वाले गए। बट अब यहाँ पर WWE के साथ साथ TNA रेसलिंग के भी तीन बड़े सुपरस्टार लूचा लिब्रे AAA के ट्रिपल मेनिया रेगिया पर अपीयर होने वाले गए। गाइस, यहाँ पर PW इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस साल 15 जून को ट्रिपल मेनिया रेगिया शो के ऊपर TNA वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी के साथ साथ TNA रेसलिंग के फॉर्मर टैग चैंपियन दी हार्डी बॉयज ट्रिपल मेनिया पर काम करने वाले गए और इस साल ट्रिपल मेनिया रेगिया के ऊपर हमें यहाँ पर हेनरी और हार्डी बॉयज देखने को मिलेंगे। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि ट्रिपल मेनिया के ऊपर क्या यहाँ पर जोई हेनरी उनका वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करते गए और हार्डी बॉयज एग्जैक्टली मैक्सिको के बिगेस्ट पेपर-व्यू के ऊपर कौन से रेसलर्स को फेस करते गए। वल आप लोग ट्रिपल मेनिया 2025 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।